त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा। जय श्री राम। मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। त्र्यंबकेश्वर महादेव पुष्कर के गोदावरी तट पर है। इसकी बहुत ही प्यारी और अनोखी सी कहानी है। एक समय की बात है, गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या एक वन में आश्रम बनाकर रहा करते थे। कई वर्ष बीत गए, वर्षा नहीं हो रही थी। सब जगह अकाल पड़ा हुआ था। पशु पक्षी अन्य जीव उस जगह को छोड़कर चले गए। तब गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपस्या की। वरुण देव ने गौतम ऋषि को अखंड जल प्रदान किया, जो जल कभी समाप्त न हो। जब यह बात अन्य ऋषियों शिष्यों को पता चली, तब वह सभी पुनः वापस लौटा। कुछ दिन बीते ही थे कि उन ऋषियों ने उनकी पत्नियों को गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या से ईर्ष्या होने लगी। उन सभी ऋषियों ने मिलकर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी को उस वन से प्रस्थान यानी बाहर निकालने की इच्छा से भगवान गणेश की स्तुति व आराधना की। उनकी तपस्या से गणेश जी प्रसन्न हो बोले, ऋषिगणों, कहिए मैं आपको क्या वरदान दूं। तभी सभी ऋषिगणों ने गणेश जी से कहा कि कुछ ऐसा हो जाए भगवान, जिससे हम सब इस जगह से ऋषि गौतम को अपमानित करके भगा दें। गणेश जी ने उन ऋषियों को समझाते हुए कहा कि वह ऐसा न करें, क्योंकि जिस जीवन को वे सभी ऋषि जी रहे हैं, जिस जल का पान कर रहे हैं, गौतम ऋषि की तपस्या का ही फल है। एक परोपकार करने वाले के साथ ऐसा पाप कर्म करना उचित नहीं है। ऋषिगण नहीं माने। तब अगले ही दिन गणेश जी एक गाय का रूप लेकर खेतों में चरने लगे। गौतम ऋषि बहुत ही दयावान थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा चारा लिया। गाय को दिखाते हुए बाहर लाने लगे। तभी वह गाय मर गई और गौतम ऋषि को गौ हत्या का पाप लग गया। ऐसा कहकर ऋषिगणों ने उन्हें उस जगह से बाहर निकाल दिया। वहाँ से 10 कोस दूर जाकर गौतम ऋषि उनकी पत्नी के साथ रहने लगे। वह पृथ्वी की 3 परिक्रमा पूरा कर भगवान शिव का 108 पार्थिव शिवलिंग 108 दिनों तक बनाकर पूजा की। फिर भगवान शिव प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं और कहते हैं, कहो गौतम, क्या वर चाहिए। गौतम ऋषि ने कहा, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त ही चाहिए प्रभु। भगवान शिव ने ऋषियों की षड्यंत्र की सारी बातें कथा कह सुनाई, पर गौतम ऋषि ने उन्हें क्षमा कर दिया। फिर भोलेनाथ ने गंगा प्रकट करके गौतम ऋषि को गौ हत्या के पाप से मुक्त कराया, जो आज पुष्कर में गोदावरी के नाम से जानी जाती है। और भगवान शिव वहीं स्थापित हो गए, जो त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं।